गांव रामपुर में दिन अभी पूरी तरह उजाला नहीं था। हल्की ठंड थी और सुबह की ओस से मिट्टी की खुशबू उठ रही थी। सीमा, जो सिर्फ 16 साल की थी, रोज सुबह 5 बजे उठती और के सारे काम निपटाकर स्कूल जाती। उसके घर की हालत बहुत खराब थी। चारों तरफ से पानी टपकता हुआ छप्पर, टूटी दीवारें और मिट्टी से बनी झोंपड़ी। पिता खेतीहर मजदूर थे। माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। लेकिन सीमा के सपने इतने बड़े थे कि इस तंगहाली का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। सीमा की आंखों में एक खास चमक थी। वह किसी साधारण लड़की जैसी नहीं थी। वह पढ़ाई में बहुत होशियार थी और उसकी टीचर हमेशा उसकी तारीफ करती थी। लेकिन गांव में लोगों का नजरिया अलग था। लड़की जात हो, ज्यादा पढ़ने से क्या होगा? गरीब की बेटी है, शादी के बाद चूल्हा चौका ही करेगी। ये बातें सीमा के कानों में पड़ती, लेकिन उसने उन्हें अपने दिल तक नहीं पहुंचने दिया। एक दिन सीमा ने अपने स्कूल में अखबार देखा। उसमें एक महिला की तस्वीर छपी थी जो आईएएस अधिकारी बनी थी। वह तस्वीर सीमा के दिल में बस गई। उसने पहली बार अपने टीचर से पूछा, सर, आईएएस का मतलब क्या होता है? टीचर ने बताया कि यह भारत की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक है और इसे पास करने वाले अधिकारी देश की सबसे बड़ी सेवा का हिस्सा बनते हैं। सीमा ने उसी दिन तय कर लिया कि वह भी आईएएस बनेगी। सीमा ने 12वीं कक्षा में टॉप किया, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। उसके पिता ने कहा, बेटी, हमारा बस नहीं चल पा रहा, लेकिन तेरी माँ और मैं दिन रात मेहनत करेंगे ताकि तुझे पढ़ा सकें। सीमा ने भी ठान लिया कि वह अपने माता पिता पर ज्यादा बोझ नहीं डालेगी। उसने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। दिन में कॉलेज और रात में ट्यूशन, ये उसकी दिनचर्या बन गई। कई बार उसे भूखा रहना पड़ता था। उसके पास केवल 2 जोड़ी कपड़े थे जिन्हें वह बारी बारी से पहनती थी। लेकिन इन संघर्षों ने उसके इरादों को और मजबूत कर दिया। जब सीमा ने पहली बार यूपीएससी का फॉर्म भरा तो उसे लगता था कि उसकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। उसने दिन रात पढ़ाई की थी, लेकिन जब परिणाम आया तो वह असफल हो गई। गांव के लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। कहा था, बड़े सपने देखने का कोई फायदा नहीं। यह गरीब लड़की क्या आईएएस बनेगी? अब तो इसकी शादी करवा दो। सीमा के दिल को ये बातें चीर गईं। वह रात भर रोई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। अगले साल फिर से कोशिश करूंगी। दूसरी बार सीमा ने अपनी कमियों को पहचाना। उसने बेहतर रणनीति बनाई, लेकिन जब दूसरा परिणाम आया तो वह फिर असफल हो गई। इस बार उसका मन पूरी तरह टूट चुका था। उसे लगने लगा कि शायद लोग सही कह रहे हैं। लेकिन तभी उसकी टीचर, जो अब भी उसकी प्रेरणा थी, उससे मिलने आई। उन्होंने सीमा को समझाया, सपनों को पूरा करना आसान नहीं होता सीमा, लेकिन जो लोग हार मान लेते हैं वही कभी सफल नहीं होते। तुमने अगर अभी कोशिश छोड़ दी तो तुम खुद के साथ अन्याय करोगी। टीचर की यह बात सीमा के दिल में उतर गई। इस बार सीमा ने ठान लिया कि वह आखिरी बार प्रयास करेगी। उसने खुद को पूरी तरह से पढ़ाई में झोंक दिया। वह सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई करती और रात को 1 बजे सोती। उसके पास कोई महंगी किताबें नहीं थीं, तो उसने पुरानी किताबें और ऑनलाइन नोट्स से तैयारी की। इस दौरान कई बार उसे भूखे पेट रहना पड़ा। बिजली चली जाती तो वह मिट्टी के दिए जलाकर पढ़ाई करती। उसके संघर्ष ने गांव वालों को भी प्रभावित कर दिया। कुछ लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी मदद करने लगे। जब तीसरे प्रयास का परिणाम आया तो सीमा को यकीन नहीं हुआ। उसका नाम सूची में था। वह आईएएस परीक्षा पास कर चुकी थी। उसकी मेहनत आखिरकार रंग लाई थी। सीमा ने अपनी मां को गले लगाकर रोने लगी और कहा, मां, हमने कर दिखाया। पूरा गांव अब उसे बधाई देने आ रहा था। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, वे अब उसकी तारीफ कर रहे थे। आईएएस अधिकारी बनने के बाद सीमा ने गांव की तस्वीर बदल दी। उसने बच्चों के लिए स्कूल खुलवाया, महिलाओं के लिए काम के नए अवसर दिलवाए और गांव में बिजली और पानी की व्यवस्था करवाई। सीमा की कहानी केवल उसकी सफलता की नहीं है, बल्कि यह इस बात की मिसाल है कि अगर आप अपने सपनों के लिए संघर्ष करते हैं तो दुनिया का कोई भी ताना या गरीबी आपको रोक नहीं सकती। ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी सुनने और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।